योग निद्रा कोई सामान्य नींद नहीं है। ये जागृत नींद या चेतन विश्राम की अवस्था है। संस्कृत में इसका अर्थ है योगिक नींद, लेकिन यहाँ निद्रा का मतलब बेहोशी नहीं, बल्कि वो अवस्था है जहाँ शरीर सोता है और आत्मा जागती है। भगवान विष्णु की योग निद्रा से इसका नाम आया है। जब विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हैं, तब वे निद्रा में होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति जागृत और सजग रहते हैं। ठीक वैसे ही योग निद्रा में साधक का शरीर और मन गहरी शांति में होता है, पर चेतना का दीपक जलता रहता है। ये तुरीय अवस्था की झलक है। हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। पहला, जागृत, इंद्रियों से दुनिया का अनुभव। दूसरा, स्वप्न, मन की दुनिया। तीसरा, सुषुप्ति, गहरी नींद, अहंकार नहीं रहता। और चौथा, तुरीय, चौथी अवस्था। योग निद्रा हमें जागृत रहते हुए सुषुप्ति की शांति में ले जाती है और फिर तुरीय की ओर। योग निद्रा में शरीर को शवासन में लिटाकर संकल्प से लेकर म्यास तक की यात्रा होती है। संकल्प, यह आत्मा की आवाज है। जो संकल्प योग निद्रा में लिया जाता है वो सीधे अवचेतन में फिर अतिचेतन में चला जाता है, क्योंकि उस समय मन का प्रतिरोध सोया हुआ होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान, सारे काम संकल्प से पैदा होते हैं। योग निद्रा संकल्प सिद्धि का सबसे बड़ा औजार है। न्यास, शरीर के एक एक अंग पर चेतना ले जाना। ये पंच कोशों की शुद्धि है। जब हम उंगली से लेकर सिर तक होश ले जाते हैं तो हम अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर को प्राण से अलग देखना सीखते हैं। धीरे धीरे पता चलता है मैं शरीर नहीं हूं। श्वास दर्शन, प्राणमय कोश का अनुभव। श्वास को देखना मतलब प्राण शक्ति को देखना। आप साक्षी हो जाते हैं। विपरीत संवेदनाएं, गर्म ठंडा, भारी हल्का, सुख दुख का अभ्यास, ये मनोमय कोश को स्थिर करता है। द्वंद्व से ऊपर उठना ही योग है। द्वंद्वातीतो विमत्सरः। चिदाकाश दर्शन, आंख बंद करके भ्रुकुटी के पीछे के अंधकार को देखना, यही चिदाकाश है, चेतना का आकाश। यहीं से दृश्य, प्रतीक और गहरे संस्कार उगते हैं। विज्ञानमय कोश की सफाई यहीं होती है। आनंदमय कोश, अंत में जब शरीर, प्राण और मन शांत हो जाते हैं तो जो बचता है वो शुद्ध आनंद है। वही आत्मा का स्वभाव है। कर्म संस्कार की शुद्धि, योग निद्रा में अवचेतन मन खुल जाता है। जन्मों के दबे हुए संस्कार, भय, वासना यहां साक्षी भाव से विलीन हो जाते हैं। इसलिए इसे साइकी स्लीप भी कहते हैं। कुंडलिनी जागरण की तैयारी, गहरी शिथिलता से सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। प्राण का ऊर्ध्वगमन आसान होता है। मृत्यु का अभ्यास, महर्षि पतंजलि ने समाधि को मृत्यु जैसा बताया है। योग निद्रा हर दिन मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। जो रोज मरना सीख गया उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। ईश्वर से जुड़ाव, जब सब शांत हो जाता है तब केवल मैं हूं का बोध रहता है। उपनिषद इसे ही अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। योग निद्रा आपको उस मैं तक ले जाती है। योग निद्रा शरीर के लिए विश्राम है, मन के लिए चिकित्सा है और आत्मा के लिए मंदिर का द्वार है। ये नींद नहीं, महाजागरण है। योग निद्रा अपने आप में बहुत सुरक्षित और लाभकारी है। इसका कोई सीधा नुकसान नहीं है, लेकिन गलत तरीके से या गलत स्थिति में करने पर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ये नुकसान नहीं बल्कि सावधानियां हैं। मनोवैज्ञानिक नुकसान, दबे हुए संस्कारों का अचानक उभरना। योग निद्रा अवचेतन मन खोल देती है। अगर किसी के पास गहरा ट्रॉमा, भय या पीड़ा दबी है और बिना प्रशिक्षित गुरु के वो अकेले गहरे में चला जाए तो पुरानी यादें, डर या बेचैनी सतह पर आ सकती है। इसे हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। अवास्तविकता का बोध, बहुत ज्यादा अभ्यास से कुछ लोगों को दुनिया सपने जैसी लगने लगती है। इसे स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहते हैं। व्यक्ति जिम्मेदारियों से भागने लगता है। 2.
शारीरिक नुकसान, गहरी नींद में चले जाना। उद्देश्य जागते हुए विश्राम करना है। अगर आप हर बार सो ही जाते हैं तो ये योग निद्रा नहीं रही, सिर्फ नींद हुई। इससे रात की नींद का चक्र बिगड़ सकता है। तलवार से सब्जी भी कटती है और हाथ भी। दोष तलवार का नहीं, उपयोग का है। योग निद्रा एक शक्तिशाली औजार है। सही नियत, सही विधि और सही मार्गदर्शन के साथ इसके नुकसान शून्य हैं।